आज के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के कुछ मेजर पॉइंट्स को रिमाइंड करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और आपकी मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे अपनी इनकम्स के लिए। बट स्टिल इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फार्मर्स की इनकम यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। तो क्या था कि बिगनिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ग्रो करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोग सिर्फ अपनी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया पॉपुलेशन आपकी बढ़ती गई और उसकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप किया जाए। दैट्स वाई हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने HYV सीड्स के यूज़ पर ध्यान दिया, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह आपके यूज़ होने स्टार्ट हो गए, मशीनरीज आप यूज़ करने लग गए और मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। बट स्टिल ये सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि इस सेक्टर को कुछ रिफॉर्म्स की, इट मीन्स कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे ब्रिंग 2 रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इट रेफर्स टू द चेंजेस इन बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो प्रीवियस पॉलिसीज़ बनाई हुई थी रिगार्डिंग द सब्सिडीज़, लैंड ओनरशिप, इन सब में चेंजेस लाए गए थे अंडर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लाइक लिबरलाइजेशन इन 1991, जो मेजर रिफॉर्म था, दैट इज लिबरलाइजेशन इन 1991। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि जितने भी पहले क्या होता था, बिजनेस को स्टार्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पहले की अगर बात की जाए तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट थे, मींस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको लिबरलाइज कर दिया, यानी जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही रखा और बाकी सारे बिजनेस को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था 1991 में जो आया था, नेम्ड एज लिबरलाइजेशन। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के मेन मोटिव्स क्या हैं? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड कॉपरेशन एक्सेट्रा। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर मेन फोकस जो रखा गया वो रखा गया कलेक्टिवाइजेशन। इनहेरिटेंस सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो ज़मीनें होती थी उनको घर के लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बट गई, स्मॉल पार्ट्स में बट गई, बट जो इससे होने वाली ईल्ड थी वो भी तो कम हो गई। तो इसके अंदर मेजरली फोकस अटेंशन दिया गया कि आपने इन लैंड होल्डिंग्स का कलेक्टिवाइजेशन करना है ताकि ये सारी छोटी छोटी लैंड्स को मिलाकर एक बिग पार्ट ऑफ लैंड आपको मिल जाए, सो दैट आपकी जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो भी आपको ज़्यादा मिले। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसके अंदर भी यही है कि सारी लैंड्स को इकट्ठा करने, मतलब जो छोटी छोटी लैंड्स के पार्ट हैं उनको इकट्ठा करके आपने बेटर यील्ड प्रोड्यूस करनी है। इसको जो है मेजरली फोकस्ड एरिया रखा गया। देन कॉपरेशन, यानी जो भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, लाइक आपके ज़मींदार हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। तो इन सभी रेशोज़ के बीच में कॉपरेशन लेकर आना गवर्नमेंट का मेन मोटिव था अंडर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि एक पर्सन होता था ज़मींदार, और ये जो ज़मींदारी सिस्टम है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा था। ज़मींदार के पास क्या होता था, इतनी ज़्यादा लैंड होती थी, वो सबसे रिच पर्सन माना जाता था
और उसके अंडर जो काम करने वाले लोग थे वो अपनी इनकम्स के लिए बिल्कुल उसी के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीनें तो थी नहीं। तो इसीलिए ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने का डिसीजन जो है लिया गया, ताकि सभी लोगों के पास एक इक्वालिटी में लैंड होल्डिंग्स हो, ना किसी के पास बहुत ज़्यादा और ना किसी के पास बहुत कम। तो ये मेजर फोकस एरिया रहा था, ज़मींदारी सिस्टम को आपने एबॉलिश करना है। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसका मेन जो कंसर्न था दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स, यानी आपने ये जो लैंड का सिस्टम है, ये जो लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है या ज़मींदारी सिस्टम के अंदर चल रही हैं, आपने उन सभी को रेक्टिफाई करना है। उसके बाद ग्रामीण बैंक्स, जिन्हें आप रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं, आरआरबीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेटअप की गई। जो आपके गांव थे, रीजनल रूरल एरियाज़, वहाँ पर आपने रूरल बैंक सेट ऑन किए ताकि आप फार्मर्स को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा सकें। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई, सो दैट टू प्रोवाइड लोन टू द फार्मर एट ईजी इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस। पहले क्या होता था कि फार्मर के पास ऐसा इंश्योरेंस जैसा कोई स्कीम नहीं थी, इसीलिए जो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से लाइक ड्रॉट, फ्लड, क्या होता था, सारी जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया क्रॉप इंश्योरेंस, जिसके अंदर नेचुरल कैलामिटीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कंपनसेशन दिया जाता था फार्मर्स को अगर उसकी क्रॉप ख़राब हो जाती है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एमएसपी। व्हाट इज़ एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स की प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए एमएसपी जो है डिटरमाइन की। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी फार्मर्स के साथ पहले क्या होता था कि जिन फार्मर्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती थी उनके प्राइस डाउन कर दिए जाते थे, तो इसकी वजह से फार्मर को लॉस होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिटरमाइन कर दिया ताकि फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस उनकी यील्ड का मिल पाए और उनको लॉस ना झेलना पड़े। उसके बाद है केसीसी मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है फार्मर्स को इशू किए गए थे, क्यों? ताकि वो क्रेडिट पर जो भी उनको सामान चाहिए लाइक सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो उनको इस कार्ड के हेल्प से बाय कर सकें इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। दैट्स वाई ये केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड्स उनको इशू किए गए थे। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी फार्मर्स को इशू किया गया था, फार्मर्स के लिए ये बनाया गया था ताकि जो फार्मर्स की किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको कंपनसेशन दिया जा सके। सो दिस इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।